नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। 29 सितंबर से पितृपक्ष आरंभ हो रहे हैं। पितृपक्ष जो कि 15 दिन के होते हैं। पितृपक्ष में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी विषयों को लेकर, इन सभी बातों को लेकर आज हमने झज्जर के विद्वान पंडित एडवोकेट प्रथम शर्मा जी से बात की। इसके अलावा हमने उनसे जाना कि आजकल देखने में आता है, आमतौर पर देखने में आता है कि कुछ ब्राह्मण ये बताते हैं कि आपके घर में पितृदोष है। आखिर पितृदोष क्या होता है, आखिर पितृदोष है या नहीं है, इस गंभीर विषय पे भी प्रथम शर्मा जी ने अपने विचार व्यक्त किए। तो आइए सुनते हैं एडवोकेट प्रथम शर्मा जी ने हमें क्या बताया। सबसे पहले तो आपका स्वागत हमारे लोकमत हरियाणा चैनल पर। आप ये बताइए कि पितृपक्ष आरंभ हो रहे हैं, आखिर क्या है पितृपक्ष, क्या मतलब है पितृपक्ष का? क्योंकि अधिकांश लोग जो है ये मानते तो हैं श्राद्ध हैं, लेकिन इसका असली महत्व क्या है और क्यों मनाया जाता है ये पितृपक्ष? हर साल भाद्रपद सुदी पूर्णिमा को हमारे श्राद्ध आते हैं। इस बार जो हमारे श्राद्ध शुरू हो रहे हैं वो 29 सितंबर से शुरू हो रही है, जो कि 14 अक्टूबर तक चलेगी। 14 अक्टूबर को अमावस्या है, उस दिन श्राद्ध का समापन होगा और 15 से नवरात्रि का प्रारंभ होगा। शास्त्रों की बात करूं मैं तो हमारा जो पितृपक्ष होता है, ऐसी हमारी पंक्ति में लिखा है कि जो यमराज होते हैं वो इस विशेष अवधि में, मैं तो 16 दिन की कहूँगा क्योंकि 15 दिन की तो मैं नहीं कहूँगा। 16 दिन की इसलिए होता है क्योंकि पूर्णिमा से श्राद्ध प्रारंभ होते हैं, तो 16 दिन की ये परिधि होती है। तो ऐसी शास्त्रों में चर्चा है और शास्त्रों में लिखा हुआ भी, शास्त्रों का कथन भी है कि यमराज जो है इस विशेष अवधि में कुछ समय के लिए, यानी मैं तो ये मानूंगा कि 16 दिनों के लिए हमारे पितरों को खुला छोड़ते हैं 16 दिन के लिए ब्रह्मलोक से मृत्युलोक में आने के लिए। और 16 दिनों में वो हमारे जो पितर हैं वो किसी न किसी रूप में आते हैं। इस दौरान हम चींटियों को भी खिलाते हैं, गाय को हरी घास खिलाते हैं, काग को, कुत्ते को, तरह तरह विभिन्न प्रजातियों में हमारे पितर जो हैं वो आते हैं और आकर के हमारा दिया हुआ जो है वो सह स्वीकार करते हैं और उसी रूप में आकर के हमें आशीर्वाद भी देते हैं। तो इन 16 दिनों में जो मैं सावधानियां बताना चाहूँगा कि इन पितरों को तृप्त करने का केवल हमारा एक ही सिद्ध प्रयोजन होना चाहिए कि इन 16 दिनों में एक तो हमारे घर में धर्म का प्रवाह हो, घर में कलेश ना हो, घर में सुख शांति बन गई, ताकि पितर जब आए तो उन्हें किसी प्रकार से बुरा ना लगे। और प्रयास ये रहना चाहिए कि घर में कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि प्याज और लहसुन का वर्जित इसमें होना चाहिए। और यदि कोई किसी घर में कोई मांसाहारी है या ड्रिंक आदि का सेवन करता है तो उसे या उसके परिवार को इन दिनों में उसे विशेष करें ये हिदायत देनी चाहिए कि वो 16 दिनों में इनसे परहेज करें। क्योंकि जब हमारे पितर आएंगे तो जब हमें खुशहाल देखेंगे तो एक सात्विक जीवन हम उनको जब दिखाएंगे कि हमारा सात्विक धार्मिक जीवन है, तो विशेष रूप से हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो मेरा अपना ये मानना है कि इन दिनों में सुख शांति की अनुभूति के लिए, हम अपने पितरों को तृप्त करने के लिए, पितरों को जो है का आशीर्वाद लेने के लिए उन्हें इस तरीके की अपनी दिनचर्या रखें कि पूरा परिवार, हमारा पूरा घर जो है वो ग्रह कलेश से दूर हो और
सुख शांति हमारे परिवार में बनी रहे, घर में सुख शांति होगी, समृद्धि होगी, विकास होगा, तो ही हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। तो मेरा यही मानना है कि 16 दिन का जो ये यमराज जो है विशेष रूप से हमारे जो पुरखों को विशेष रूप से एक छूट प्रदान करते हैं कि वो अपने 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 परिवार के बीच में जा कर के उनके द्वारा दिया गया अन्न जल जो है वो ग्रहण करें और अपने अपने परिवार को आशीर्वाद दें। तो मेरी सभी से प्रार्थना है कि इन 16 दिनों का एक ये पखवाड़ा है, इस पखवाड़े में अपने एक तरह से सात्विक धार्मिक प्रवृत्ति का अपना क्रियाकलाप डेली का रखें रूटीन में, और व्यसन जो है बुरी संगति से, बुरे व्यसनों से दूर रहें और वैधर्य धर्म में तत्पर रहें और अपनी पद्धति जो है सनातन धर्म पद्धति जो है उसका विशेष रूप से अनुसरण करते हुए अपने पितरों को प्रसन्न करने का प्रयास करें। जय श्री राम। एक अंतिम प्रश्न है कि अब आजकल देखा गया है कि पितृदोष ज़्यादा बताया जाता है, तो इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? कि काफ़ी मैंने देखा है कि लोग पितृदोष से पीड़ित हैं या पितृदोष बताते हैं कुछ विद्वान ब्राह्मण, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी, आप ने अभी जिक्र किया कि पितृदोष का, मेरा अपना ये मानना है कि किसी भी घर में कभी भी पितृदोष होता ही नहीं है। ये केवल और केवल अपना मैं तो ये कहूँगा कि अपने निजी स्वार्थ समझ लो, उसके प्रलोभन समझ लो कि हम उसको ऊट पटांग करके ये चीज़ें बता देते हैं कि आपके घर में पितृदोष है। मेरा आपसे तर्क है इस बात का कि एक बात आप ही बता दीजिए कि पूरे संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में या परिवार है जिसके घर में कोई गवारा एक्सपायर ना हुआ हो। लेकिन अद्भुत के जब भी मैं देखता हूँ तो एक ही बात सामने आती है कि पंडित के पास जाते हैं हम, तो वहाँ जाते हैं सबसे पहला उसका एक ही कहना होता है कि आपके घर में पितृदोष है और आपके घर में गवारा एक्सपायर हुआ था, उसी का दोष आपके यहाँ पे है, आप यहाँ पितृ गायत्री कराइए। तो वो इस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि किसी घर में भी पितृदोष नहीं होता, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम ज्वलंत उदाहरण है कि हमारे जो जीते जैसे हमारे माँ बाप हैं, हमारी औलाद हमारा कितना ही बुरा कर ले, यदि हमारी औलाद हमारा बुरा करेगी तो क्या काम हम उनका बुरा चाहेंगे? तो मेरा अपना ये मानना है कि यदि आप अपने पुरखों का कुछ ना भी करेंगे तो भी आपको कभी पितरों की तरफ से जो है आपको कभी भी जो है आपका उनकी तरफ से कोई श्राप वगैरह या कोई पितृदोष वगैरह आपको कभी भी नहीं लगेगा, ना उनकी तरफ से किसी प्रकार का श्राप दिया जाएगा। तो मेरा सभी से प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि इस बात से तो अपने भ्रम ना पाड़े कि आपके घर में पितृदोष है, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि कभी भी किसी घर में पितृदोष नहीं होता। क्योंकि हम अपने बड़ों का कितना ही बुरा कर ले, बड़े जो हैं वो हमारे बुजुर्ग जो हैं, जो हमारे जो पुरखे जो हैं वो कभी भी हमारा बुरा नहीं कर सकते। जय श्री राम।